प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में, ये शुक्रवार का कार्यक्रम है, थोड़ा विलंब से बना रहा हूँ क्योंकि जैसे भी परिस्थिति जैसे जैसे बन रही है वैसे वैसे आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होता हूँ, पर बिना समय का नुकसान किए। एक छोटा सा सिद्धांत है जो ज्योतिष प्रेमियों को जानना और समझना चाहिए। ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत हैं वो कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कुंडली पे वो हूबहू लागू हो जाए। ये बात कई बार, जैसे मैं अपने कार्यक्रम YouTube के अतिरिक्त Facebook पे भी डालता हूँ, पर वहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि नहीं, ऐसा सिद्धांत नहीं है। या तो हमें ये बात समझना होगा कि जितने भी जन्म कुंडली के सिद्धांत हैं वो कोई आवश्यक नहीं कि आपके ऊपर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लागू हो जाएं और सारा सिद्धांत आपके ऊपर फॉल कर जाए। एक बात और भी है, जितनी कुंडलियां होती हैं उतने ही सिद्धांत हैं, ये भी बात है। एक बात और भी है जो समझना होगा, आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं और आपके जीवन में जो परिस्थिति बन रही है, ग्रह जैसा परिणाम कर रहा है आपके जीवन में वैसी परिस्थिति घटित होती है। जैसी परिस्थिति घटित हो रही है, ग्रह के नेचर के हिसाब से अगर वो परिस्थिति मैच करती है, जैसे उदाहरण है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को शनि की दशा चली, तो शनि वैसे मंदगामी ग्रह होते हैं, तो उस व्यक्ति के और वो थोड़े आइसोलेट करने वाले ग्रह होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए उसके जीवन में 2025 से शनि की दशा चली और जब से शनि की दशा चली है उस समय से ही उसके ऊपर आलस्य हावी हो रहा है, या फिर उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा आलसी हो रहा है, तो अब ये बात कहेंगे कि हाँ, इस जातक के ऊपर से जब से शनि की दशा चली है, शनि का जो एक विशेष परिणाम होता है जातक के जीवन में देखने का, वो है आलस्य का, वो घटित हो रहा है। मतलब ये कहने का अर्थ है भगवान कि अगर कुंडली में ग्रह परिणाम कर रहे हैं, आपके जीवन पे वो घटना घटित हो रही है, तो हम उससे भी चेक करते हैं कि हाँ, ये ग्रह का गुण और दोष है कि नहीं है। ग्रह के गुण और दोषों से व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो हम ये बात कहेंगे कि हाँ, ये सिद्धांत इसकी कुंडली पे लागू हो रहा है। एक ग्रह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके का परिणाम करता है, वो बहुत सारे परिणामों को देने वाला होता है। जैसे शनि अगर आलस्य के कारक हैं तो शनि न्याय के भी कारक होते हैं। शनि अगर प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं तो शनि आपको निश्चित रूप से सबसे दूर लेके जाएंगे, संबंधों से दूर लेके जाएं, समाज से दूर लेके जाएं, ऐसी चीजें। तो कहने का अर्थ ही इतना है। दूसरी बात कि जो आज का विषय है वो ये है कि जिस भी ग्रह की दशा आपके ऊपर से चल रही है, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, कोई एक ग्रह की दशा को हम देख लेते हैं। उदाहरण है कि किसी जातक को चली राहु की दशा, राहु की दशा चल रही है। अब अगर उस राहु की दशा चल रही है और उस जातक की कुंडली में जो उसका चक्र बना है, मान लीजिए उसके जो चक्र बने हैं, वो उस चक्र में, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कार्यक्रम ऐसे बनाऊं बोर्ड पर, बड़ी इच्छा थी कि खड़े होकर के कार्यक्रम बनाऊं, अच्छा लगता है। तो मान लीजिए अगर किसी को राहु की दशा चलती है और अगर उसकी कुंडली में उस राहु की दशा जहां पे चल रही, जैसे राहु की दशा, मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में बैठ गए एकादशवें भाव में, क्लियर है? तो राहु आपकी कुंडली के एकादशवें भाव में बैठ गए और अब आपको ये देखना है कि उस राहु की प्लेसमेंट से सूर्य कहां बैठे, सूर्य कहां बैठे। तो मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में बैठ गए एकादशवें के ठीक पीछे, सूर्य दशम स्थान में, क्लियर है? या फिर दूसरा मैं इनको यहां बिठा देता हूं, धन भाव में बिठा देता हूं। अब सिद्धांतकार क्या लिखते हैं? सिद्धांतकार लिखते हैं कि जो ग्रह दशा में हो उससे राहु देव, जहां मान लीजिए जो ग्रह महादशा में, मैं राहु को उदाहरण ले रहा हूं, तो जो ग्रह महादशा में है उससे सूर्य अगर छठे, आठवें, 12वें बैठे हों, सूर्य कहां बैठे, राहु की दशा चल रही है या जिस ग्रह की दशा, उससे छठे, 8वें और 12वें, तो सूर्य राहु की दशा चल रही है और सूर्य 12वें भाव में बैठ गए, बैठे हैं ना। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या कहा कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो
उस ग्रह की दशा को आप देखिए कि वो ग्रह कहाँ आपकी कुंडली में बैठा है, और वो जहां बैठा है वहां से सूर्य अगर एकादशवें, तृतीय, लाभ, पंचम के संबंध में बैठे हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो छठवें भाव में बैठे हैं या आठवें भाव में बैठे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये जो सूर्य की स्थिति होगी उस महादशा के स्वामी से, ये किसी भी ग्रह की बात है, आप महादशा में किसी भी ग्रह को रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी, उस दशा काल में व्यक्ति के मानसिक तनावों में वृद्धि होती है। उदाहरण फिर से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की दशा चलती है और वो चंद्रमा उसकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, और उस महादशा के स्वामी से जो सूर्य देव हैं वो बैठ गए जन्म कुंडली में 12वें भाव में। तो सूर्य कहाँ बैठ गए? महादशा के स्वामी से छठवें भाव में बैठ गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो जब छठे भाव में बैठेंगे तो अब चंद्रमा की दशा में जातक के मानसिक दबावों की वृद्धि होगी। अब मानसिक दबाव क्या होगा? अब सूर्य यहाँ, यही बात समझने वाली है, ये सिर्फ इतना ही सिद्धांत नहीं है। अब मूलतया मानसिक दबाव के अंतर्गत कौन सी बातें आएंगी? तो सूर्य जहां बैठे हैं उस भाव से संबंधित दबाव आएगा। तो मान लीजिए उदाहरण में मैंने अगर सूर्य को 12वें भाव में बिठाया है, 12वां भाव होता है व्यय का। तो अब व्यक्ति का जो मानसिक दबाव, मतलब उसका मन, बुद्धि, चित्त जो व्यय में जाएगा, वो उसके व्ययातिरेक के कारण उसकी हेडेक बढ़ेगी। 12वां भाव सामाजिक सद्भावों का भी होता है। कई बार आप वहां से उस व्यक्ति से अपना लाभ कमाते हैं जो समाज का प्रतिष्ठित है, जैसे राजनेता। 12वां भाव आपको, अगर आपकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठ गए या महादशा के स्वामी से छठे भाव में बैठ गए तो मानसिक दबाव देंगे। तो जहां वो बैठे हैं, अगर सप्तम भाव में बैठे होते, उदाहरण में अगर 10वें भाव में बैठे होते तो फिर ये 10वें स्थान से संबंधित मानसिक तनाव देते। अगर लग्न में बैठे होते तो आपके स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, आपकी आयु, आपके स्वभाव में एक हेडेक लेने वाली बात हो जाती। आप फिर इरिटेटिव साउंड करते। उदाहरण दूसरा, अगर मान लीजिए महादशा के स्वामी से सूर्य अगर छठवें भाव में बैठे हैं तो उस जिस भाव से वो छठवें भाव में बैठे हैं वहां से वो मानसिक दबाव बढ़ाएंगे, हेडेक बढ़ाएंगे। अगर रोग भाव में बैठे हैं, एक फ्रेश उदाहरण फिर से लेता हूं ताकि आप लोगों को फिर से कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चंद्रमा की दशा चलती है, चंद्रमा बैठे हैं लग्न में, क्लियर है, और सूर्य को ही देखना है, सूर्य बैठ गए जन्म कुंडली के छठे भाव में। अब सिद्धांत फिर से लागू करते हैं। महादशा चंद्रमा की चली, सूर्य उससे छठवें भाव में बैठ गए। अब सूर्य जो हैं वो छठवें भाव से संबंधित मानसिक दबाव डालेंगे। तो विचार करिए, छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है नौकरी का, ऋण का भी होता है, आपके साहस का भी होता है, आपके पराक्रम का भी होता है, आपके मजबूती से किसी भी विषय को किस तरीके से उसका विरोध करना है इसका भी होता है, आपके संपूर्णतया एनर्जी का होता है। इन सभी चीजों को आपके ऊपर हावी, जैसे ही ये चीजें होंगी, विषम परिस्थिति बनेगी तो आप गड़बड़ चले जाएंगे, आपका मन दबाव में जल्दी आ जाएगा, आपके आत्मविश्वास में कमजोरी देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग यहाँ ये पूछेंगे कि हाँ ऐसी बात बन रही है। अब आप इसको ऐसे अपनी कुंडली पे घटित करके देख लीजिए कि आपको कौन सी दशा चल रही है। आप सामान्यतः देख लेंगे कि आपको कौन सी दशा, तो आपको पता ही है। अब उससे सिर्फ आपको ये देखना है कि सूर्य कहाँ बैठे हैं। सूर्य अगर छठे, 8वें और 12वें बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित उपचार आपको करना होगा। अगर पिता भाव में बैठे हैं तो आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा पे फोकस बढ़ानी होगी कि समाज में आपकी किरकिरी ना हो। अगर 8वें भाव में बैठे हैं तो आपको अपने कंसंट्रेशन पे फोकस करना होगा, आपको अपने रिसर्च पे फोकस करना होगा, है ना। दूसरा, आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा किरकिरा ना हो जाए। 9वें भाव में बैठे हैं, मान लीजिए उदाहरण फिर से देते हैं, मान लीजिए ये जन्म कुंडली का 9वां भाव है, सूर्य यहाँ बैठ गए, दशा चल रही है आपकी कुंडली में गुरु की, तो गुरु जहाँ बैठे वहाँ से छठे घर में चले गए सूर्य। तो क्या करेंगे कि इसके कारण कि सूर्य आपके महादशा के स्वामी से छठवें भाव में गए हैं, तो अब ये आपको धर्म से, आध्यात्म से, चिंतन से, कम्युनिकेशन से, पति पत्नी के भाग्य के सुख से वो चिंताएं बढ़ाएंगे, हेडेक बढ़ेगा। अब किसी भी प्रकार की चिंता व्यक्ति के ऊपर तभी हावी होती है जब उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। आप किसी भी प्रकार की समस्या से अपने आप को मुक्त या जूझने की शक्ति बढ़ा लेंगे तो वो समस्या आपके पास सामान्यतया
एक छोटे समय के लिए आएगी, फिर आप मजबूती से उसका सामना करेंगे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे आपको सिर्फ सूर्य की ही पूजा करनी है। अब विचार करिए, दशा किसकी चल रही है? गुरु की, जबकि हम उपचार किसका करेंगे? सूर्य का, क्योंकि हमारा आत्मबल हमसे दूर ना बैठ जाए। अगर दूर बैठेगा तो फिर ये दशा जो अगर थोड़ी बहुत अच्छी और लाभ देने वाली भी बन रही होगी, वो भी अब कमजोर जाने लगेगी। इस वजह से भगवान इस बात को समझना होगा कि जो ग्रह महादशा में है उससे सूर्य कहाँ बैठे हैं, और अगर वो छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ रहे हैं तो गड़बड़ी भी दे सकते हैं। सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ्य, बहुत सारी चीज़ें आप सूर्य से संबंधित दान वगैरह भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पे हमारी चर्चा हो रही थी कि अगर सूर्य को मनाना है तो सबसे बढ़िया उपाय, जिसको कहते हैं ना बढ़िया, सबसे बेहतर उपाय सूर्य का ये हो सकता है कि आप उनके जगने से पहले उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। और उनका स्वागत कुछ और नहीं, बस उनसे वो जब धरा पे आ रहे हों, सूर्य उदय से पहले जगकर अपने घर की सफाई खुद से कर लीजिए और कोशिश करें नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने का। सूर्य को अर्घ्य प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, मानव मात्र को देना चाहिए। सूर्य पे किसी एक खास धर्म या किसी विशेष संप्रदाय का कोई अधिकार नहीं है, वो सबके लिए हैं और सब उनसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर ना जगे तो सब लोग सोया ही रह जाए। तो सूर्य के जगने से पहले ही सूर्यार्घ्य देना और जगकर उनका स्वागत करना, इससे बेहतर और सूर्य को ठीक करने का कोई उपाय नहीं होता। आप आदित्य हृदय करते हो या जो भी करते हो, पर आप आदित्य हृदय भी दिन में 12 बजे कर रहे हैं तो क्या उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आप देर तक सोते और देर तक जागते हैं तो। क्लियर है? तो आज का ये कार्यक्रम, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के पास कभी भी गैप ना हो, लगातार बनाऊँ कार्यक्रम, उसमें ही सफल होना चाहता हूँ। कल शनिवार है, लाइव आइएगा रात्रि 8:15 पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, परसों दिन रविवार को। बहुत बहुत नमस्कार।